मित्रों, आज एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि रक्त में शुगर का स्तर किस प्रकार सामान्य बनाए रखता है शरीर इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन से, और किस प्रकार इसके असंतुलन से विभिन्न प्रकार की डायबिटीज उत्पन्न होती है। डायबिटीज के उपचार से पूर्व यह बहुत आवश्यक है कि हम शरीर विज्ञान संबंधित इन जानकारियों को समझें, जिससे हम अपने रोग के उपचार में, उसकी रोकथाम में हम अपना पर्याप्त योगदान प्रदान कर सकें। शरीर को अपनी गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट के माध्यम से मिलती है। इसमें भी ग्लूकोज या शर्करा मुख्य है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख अवयव है। भोजन में उपस्थित स्टार्ची फूड जैसे आलू, चावल, चीनी, मीठे पदार्थ, दूध व दूध से बनी वस्तुएं एवं फल, यह इस ग्लूकोज के प्रमुख साधन हैं। इनसे बढ़ने वाली शुगर जब रक्त में पहुंचती है, रक्त उसको शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने में मदद करता है। ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर आमाशय के नीचे स्थित पैंक्रियास इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को, विभिन्न कोशिकाओं को इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में मदद करती है। वास्तव में ग्लूकोज इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन एक चाबी की तरह कार्य करता है, जिसकी उपस्थिति में ही ग्लूकोज शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर सकती है। देखिए किस प्रकार इंसुलिन एक चाबी की तरह उस द्वार को खोलता है, जिससे ग्लूकोज एक सेल के अंदर प्रवेश करे, जहां वह ऊर्जा उत्पन्न करे और कार्य प्रणाली में अपना योगदान दे। भोजन न मिलने की अवस्था में भी लिवर अपने अंदर संग्रहित फैट व ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में मदद करता है, जिससे भोजन न रहने पर भी मांसपेशियों को ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा पहुंचती रहे। इस प्रकार रक्त में शुगर का स्तर एक सामान्य सीमा में ही ऊंचा नीचा होता रहता है, जिससे इसकी मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक न बढ़ जाए। इसके लिए रक्त शरीर इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। यह इंसुलिन कभी कभी सामान्य रूप में न बन पाने पर, जब मात्रा से काफी अधिक कम हो जाती है, तब ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लग जाता है, और इस स्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एवं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वह डायबिटीज है जिसमें पैंक्रियास इंसुलिन बनाने की क्षमता पूरी तरह से खो देती है। इस प्रकार शरीर में इंसुलिन का पूर्ण अभाव होता है। यह डायबिटीज भारतवर्ष में कम देखने को पाई जाती है, और अमूमन 5% डायबिटीज इस टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। यह अधिकतर कम उम्र के लोगों में, विशेषतः छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। टाइप 1 डायबिटिक व्यक्तियों में जो भोजन वो करते हैं, उससे जो ग्लूकोज उत्पन्न होता है वह ब्लड में बढ़ता चला जाता है, परंतु इसके रिस्पॉन्स में शरीर इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर पाता। देखिए इससे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर तो बढ़ा हुआ है, शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज की आवश्यकता है, परंतु इंसुलिन ना होने के कारण यह ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से काफी अधिक बढ़ जाता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। इससे बचने के लिए शरीर इस शुगर को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालती है, और अक्सर रोगी अत्यधिक पेशाब जाने की शिकायत करते हैं। मूत्र के ज़्यादा होने पर अधिक पानी का भी लॉस होता है, जिसकी कमी डायबिटिक व्यक्ति अधिक पानी पी पी के पूरी करता है, यानी उनको अधिक प्यास लगती है। शरीर में इस मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से जननांगों के इन्फेक्शन काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अक्सर लोग जननांगों पे खुजली और इन्फेक्शंस की शिकायत करते हैं। शरीर के घाव बहुत धीरे धीरे भरते हैं, उनके ठीक होने में देरी लगती है। शरीर में शुगर का स्तर बढ़ जाने पर आंखों के लेंस में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लग जाता है।
ब्लडिंग विजन, इवन कैटरैक्ट भी हो सकता है। ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है परंतु कोशिकाएं शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसके कारण से व्यक्ति और शरीर बहुत शिथिलता का अनुभव करता है। ग्लूकोज के लगातार शरीर से बाहर निकलते जाने के कारण से शरीर कमजोर होता जाता है एवं व्यक्ति का वजन गिरता जाता है। इस प्रकार टाइप 1 डायबिटीज के कुछ प्रमुख लक्षण: पेशाब का बहुत अधिक आना, अधिक प्यास लगना, जननांगों पे खुजली, इन्फेक्शन होना, घाव देरी से बढ़ना, धुंधला दिखाई देना, थकान लगना एवं वजन घटते जाना होते हैं। हमारे देश में अधिक प्रचलित डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है, जो लगभग 95% लोगों में देखने में पाई जाती है। जहां यह बीमारी एक बुजुर्गों की बीमारी कही जाती है, हमारे देश में कम उम्र में 25-30 वर्ष में भी यह काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। इसके लिए आनुवंशिक की तो एक जिम्मेदार है ही, इसके अतिरिक्त हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, जिसमें शरीर में वसा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वह भी विशेष रूप से उत्तरदायी है। वसा की बढ़ती हुई मात्रा हमारी इंसुलिन का प्रभाव कम करती जाती है, जिससे शरीर में इंसुलिन बनाने की पर्याप्त क्षमता होते हुए भी इंसुलिन ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती और ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जाता है। देखिए, भोजन ग्रहण करने के बाद उसमें से ग्लूकोज उत्पन्न होता है, जो शरीर में रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। इसके रिस्पॉन्स में पैंक्रियाज इंसुलिन का निर्माण भी करता है, जो कि पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन एवं ग्लूकोज को पर्याप्त मात्रा में पाती हैं, परंतु यह इंसुलिन उसमें पर्याप्त रूप से कार्य न कर पाने के कारण ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर नहीं पहुंचा पाती एवं कोशिकाएं एक प्रकार से भूखी ही रह जाती हैं। ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जाता है। इस ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाने के लिए पैंक्रियास इंसुलिन का भी सिक्रीशन बढ़ाती जाती है। इस प्रकार टाइप 2 डायबिटीज वह बीमारी है जिसमें एक तरफ ग्लूकोज बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ इंसुलिन भी बढ़ती जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि मांसपेशियां भूखी हैं, मांसपेशियों को ग्लूकोज पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा। यह लगातार पैंक्रियास को सिग्नल भेजती हैं कि तुम और इंसुलिन बनाओ। एक क्षमता तक शरीर यह इंसुलिन बना पाता है। जब इंसुलिन का सिक्रीशन पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता, तब प्रत्येक टाइप 2 डायबिटिक व्यक्ति एक टाइप 1 डायबिटिक व्यक्ति की तरह ही आचरण करता है और उसमें वह सारी परेशानियां, अधिक मूत्र पास होना, अधिक प्यास लगना, अधिक कमजोरी आते जाना, जननांगों का इन्फेक्शन होना, घावों का धीरे धीरे भरना, आंखों में धुंधलापन आ जाना एवं शरीर कमजोर होता जाना एवं वजन गिरता जाना, यह सारी परेशानियां उत्पन्न होती जाती हैं। परंतु यह अवस्था आने में अक्सर 8, 9, 10 वर्ष लग जाते हैं, जिस समय तक ब्लड में ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है एवं यह बढ़ा हुआ स्तर शरीर के अंग, विशेष तौर पर हृदय को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण से टाइप 2 डायबिटीज को हम एक हृदय की बीमारी, एक हार्ट डिजीज के रूप में जानते हैं। यह वह बीमारी है जिसमें इंसुलिन के साथ साथ दवाएं भी काम में लाई जा सकती हैं, परंतु इंसुलिन और दवाओं से भी अधिक योगदान हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे बढ़े हुए वजन को कम करना, जो इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ा सके एवं पहले से उपस्थित इंसुलिन से भी पर्याप्त रूप में कार्य ले सके और एवं ब्लड ग्लूकोज को कम कर सके। इस प्रकार से जब हम यह जान चुके हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या है, तो यह आवश्यक है कि हम डायबिटीज को जल्दी से जल्दी पहचानने का उपाय करें एवं डायबिटीज मालूम पड़ते ही उसे पर्याप्त रूप से संतुलित रखें, जिससे यह शरीर के विभिन्न अंगों पर नुकसान ना पहुंचा पाए। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी डायबिटीज है जो बहुत तेजी से प्रकट होती है और अमूमन आरंभ होने के कुछ दिन या कुछ सप्ताह के अंदर ही अपने दुष्परिणाम या अपने लक्षण उत्पन्न करती है। इस कारण टाइप 1 डायबिटीज के लिए हमको सभी बच्चों को उनकी जांच कराना आवश्यक नहीं है। जिन बच्चों को यह परेशानियां हों, उनमें ही ब्लड शुगर की जांच कराएं और उनमें हम होने वाली टाइप 1 डायबिटीज को पहचान लें।
इसके विपरीत टाइप 2 डायबिटीज, जैसा हमने देखा, कई वर्षों तक धीरे धीरे बढ़ती रहती है एवं इसके लक्षण बहुत देर से 8-10 वर्षों बाद भी प्रकट हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है टाइप 2 डायबिटीज में जब हमें कोई परेशानी नहीं है उस समय ही हम इसको पहचानने का उपाय करें, जिससे वह अपने दुष्परिणाम प्रकट ना कर पाए। तो मित्रों, आपका योगदान यहाँ आवश्यक यह है कि हम सामान्य होते हुए भी डायबिटीज के प्रति जागरूक रहें एवं उसको जल्दी से जल्दी पहचानने के पर्याप्त उपाय प्रयोग में लाएं, जिससे हम इसके भीषण दुष्प्रभावों से बच सकें।